जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज जैसा कि हम आप लोग से बोले थे कि आप लोग का जो क्लास 12 का अध्याय काव्यखंड का अध्याय 7 जो है उसका हम बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन लेकर आएंगे। तो आप लोगों के लिए हम उसका एक्सप्लेनेशन लेके आ गए हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम समझते हैं। जैसा कि अध्याय 7 है आप लोग का साथियों, चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और इसके लेखिका जो कवित्री है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है साथियों। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों इसका लेखक परिचय जो होगा वो आप लोग के लिए हम अलग से लेके आएंगे। क्या करेंगे साथियों? वो अलग से लेके आएंगे, तो उसे हम बाद में देखेंगे। चलिए आज पहले हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान साथियों? ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक माँ के द्वारा कहा गया एक शब्द है साथियों। उसके दिल का भाव है। तो इसे आप लोग मतलब इस तरह से समझेंगे कि एक माँ का दर्द है। ये क्या कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है। क्या साथियों? कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक न मेरे पास आया। कवित्री का दर्द और भाव समझिए साथियों, क्या कहना चाहती है। आज दिशाएं भी हंसती है, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं जो भी है, चारों दिशाओं में खुशियों का माहौल है। 10 दिशाओं में खुशियों का वातावरण है। 4 दिशाओं को मिलाकर 10 दिशा बनते हैं साथियों। ये ज्योतिष का ये है, तो उसे हमने उस दिशा में नहीं चलते हैं। चलिए समझते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है मतलब चारों दिशाएं में क्यों है, क्या है? तो खुशियों का वातावरण है। लोग दिवाली में अपने पटाखे कोई फोड़ रहे हैं, तो कोई फुलझड़ियां जला रहे हैं, तो कोई दीप जला रहे हैं। इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज दिशाएं भी हंसती है मतलब सभी लोग अपने अपने खुशियों में मग्न है, लेकिन किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं। और जाहिर सी बात है साथियों, आज ऐसा माहौल बन गया है कि किसी के दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। है उल्लास विश्व पर छाया मतलब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में खुशियों का माहौल है। मेरा मतलब कवित्री करिए कि मेरा खोया हुआ खिलौना। खिलौना कहने का मतलब हुआ कि उसका बेटा यानी पुत्र साथियों। कौन? पुत्र यानी कवित्री का पुत्र साथियों, जो अपने बेटे को खिलौने शब्द से संबोधित कर रही है। क्या कर रही है साथियों? खिलौने शब्द से संबोधित कर रही है। अब तक न मेरे पास आया मतलब क्या कह रहा है कि सभी लोग खुशियों में डूबे हुए हैं, लेकिन मेरा बेटा, मेरा खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है। खिलौना कहने का तात्पर्य है साथियों कि जिस तरह से किसी बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय होता है, उसी तरह से कवित्री को भी अपना बेटा अत्यंत ही प्रिय है और वो खिलौने शब्द का प्रयोग करते हुए संबोधन कर रही है। कहती है शीत न लग जाए। शीत मतलब साथियों ठंड। शीत मतलब साथियों ठंड। यहाँ ठंड की बात की गई है। शीत न लग जाए इस भय, भय अर्थात डर साथियों, से नहीं गोद से जिसे उतारा। नहीं गोद से जिसे उतारा। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कह कर जिस समय पुकारा। कैसा भाव है साथियों, कैसा हृदय विदारक पल है। क्या कह रही है एक माँ? शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब भी बच्चे रोते हैं, कोई भी बच्चे रोते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, किसी भी माँ से देखा नहीं जाता है साथियों। और शीत यानी ठंड न लग जाए इस भय से गोद से नहीं उतारती थी। और
दौड़ करके कोई भी काम करती थी, उसे छोड़ करके माँ भाग करके आती थी कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मेरा बेटा रोने न लग जाए। इस भय से माँ दौड़ के अपने बेटे के पास आती थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है आगे कि थपकी दे दे कर जिसे सुलाया। जैसे अगर बच्चे को नींद नहीं आती है तो माँ उसके पास बैठ के अपने सीने से लगा के अपने गोद में रख के उसके पीठ को ठोकते हुए सुलाती है। थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। साथियों कैसा ये पल है। थपकी दे देकर, जब बच्चे नहीं सोते हैं तो माँ क्या करती है, लोरियां गाती है, उसके पीठ को थपथपाती है। जैसे नहीं कहते हैं, चंदनिया छिप जाना रे, पले भर को लुक जाना रे, मैं लोरी लोरी हो, मैं लोरी लोरी। इस तरह से साथियों गाया जाता है। और एक माँ के लिए है छोटा सा एक लाइन कि माई के दूधवा नियन कौनो मिठाई न होई, सबके हो मिल जाई, पर ए भाई माई न मिली। इसलिए साथियों आप लोग जो भी हैं अपने माता पिता का सम्मान करें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। अगर बच्चे का कभी तबीयत खराब हो जाता है या उदास हो जाता है तो माता पिता उसके दर्द को, उसकी परेशानी को समझ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों उदास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके लिए भूल अपनापन, क्या कह रहा है, जिनके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। जब भी बच्चे परेशान होते हैं और कुछ हो जाता है उन्हें तो माँ माथा टेकती है, मंदिर में जाती है, जिस अपने कुल देवी के पास जाकर कहती है, हे माँ मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी, मैं आपके लिए ये व्रत करूंगी, बस मेरा बच्चा खुशहाल रहे। तो वही कहती है साथियों, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माथा टेकती है, कहीं नारियल चढ़ाती है, पत्थर को देवता बनाती है, नारियल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, बतासे चढ़ाती है, शीश नवाती है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, ताकि उसका बच्चा क्या रहे साथियों, खुशहाल रहे। और बच्चे माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, तो उन्हें न सही से उससे बात करते हैं और नहीं उसके पास कभी जाके बैठते हैं और नहीं कभी प्यार से पूछते हैं कि माँ तुम कैसी हो। तो ये कतई सही बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी क्या कह रहा है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका। देखिए साथियों, यहाँ पत्थर को देवता बनाया, शीश झुकाया, फिर भी क्या कर रहा है, कोई कुछ ना कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, अपने बेटे को खिलौना, प्रेम से विभोर हो गई है, उसके याद में पागल हो गई है और अपने बच्चे को खिलौना कर क्या कह रही है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही। असहाय मतलब अकेला बैठी रही, विवश बैठी रही, कोई उसका सहायता करने वाला नहीं रही। उठ ही गया छौना। छौना तो साथियों वैसे होता है जो हिरन होते हैं या जो भी खरगोश, जो भी जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय होते हैं, उन्हें छौना कहा गया है। तो प्रियता के लिए साथियों छौना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या कहता है, असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, तड़प रहे हैं विकल ये प्राण। तड़प रहे हैं, विकल, विकल मतलब पूरे व्याकुल हो रहे हैं उनके प्राण। प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, मुझको पल भर शांति नहीं मतलब पल भर के लिए वो शांत नहीं रह पा रही है, क्योंकि उसके बेटे का अकस्मात क्या हो गया साथियों, निधन हो गया, इसलिए पल भर भी वो शांत नहीं रह पा रही है। क्या कह रही है,
पल भर की मुझको शांति नहीं है, वह खोया धन पा सकूंगी, मुझे इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। खोया धन, अपने बेटे को खोया धन कह के संबोधित कर रही है साथियों, और उसे यकीन है कि मैं जो खो गया मेरा पुत्र, मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकूंगी। इसमें कोई भ्रांति नहीं, कोई संदेह नहीं है कि मेरा बेटा अब वापस कभी आ पाएगा, मेरा बेटा कभी वापस आ पाएगा। चलिए साथियों, लास्ट लाइन, हम लास्ट पंक्ति देखते हैं और कुछ शब्द माँ के लिए मैं फिर से गाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा तबीयत खराब है तो साथियों आवाज थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोग को। चलिए साथियों फिर देखते हैं अगला लाइन। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। देखिए साथियों, किसी भी माँ, कोई भी माता पिता हो और उसके सामने अगर उसके बच्चे का निधन हो जाए तो उसका मन कैसे मान सकता है। तो वही कह रहा है, फिर भी रोता ही रहता है। क्यों नहीं रोएगा साथियों? कोई भी माँ हो अपने बच्चे को खोकर कैसे खुश रह सकती है। नहीं मानता मन मेरा बड़ा जटिल, जटिल मतलब उलझा हुआ, सूना सूना सा, अकेलापन सा, दुखी व्यथित जीवन, नीरस, नीरस मतलब क्या हो गया, निराशा से भरा हुआ, सूना सूना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा बड़ा जटिल, नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा कर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। क्या कह रही है साथियों, ध्यान दीजिए। यह लगता है कि यदि एक बार, एक पल, एक मिनट का जो 100वां हिस्सा होता है साथियों, उसे हम बोलते हैं एक पल। अगर एक पल को भी उसको पा जाती, मतलब मेरा मरा हुआ बेटा उठकर मेरे पास आ जाए, तो उसे मैं प्यार से गले लगाकर सिर सहला सहला कर समझाऊंगी कि बेटा कभी भी, बेटा चलिए आगे देखते हैं। मेरे भैया, मेरे बेटे, प्यार से भैया कह के संबोधित कर रही है प्यार में साथियों, कि मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, इस तरह के से संबोधित कर समझाया जा रहा है साथियों कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अपने कलेजे से लगा के वो कल्पना कर रही है साथियों कि मैं उसे समझाती, मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितना दुख भरा और हृदय विदारक पल है साथियों, आंख में आंसू सा भरा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। क्योंकि साथियों कोई भी व्यक्ति है, भाई है, बहन है, पिता है, उससे 9 माह पहले से माँ, एक माँ अपने बच्चे को जानती है, और बहुत कष्ट होता है एक माँ को अपने एक बच्चे को जन्म देने में। ऐसा लगता है कि एक पुरुष का मौत हो जाए उससे 30 गुना दर्द एक माँ झेलती है एक बच्चे को जन्म देने में। और बड़े होकर वो बच्चे माँ को क्या कहते हैं, आखिर तुम मेरे लिए की ही क्या हो। साथियों डूब मरना चाहिए ऐसे बच्चे को। आज बच्चे नशे का शिकार होके, नशे के लत में अपने माँ बाप का सम्मान करना भूल गए हैं। कैसे उसका सम्मान करें, क्या वो दर्द सहकर उन्हें पोस पाल कर बड़े किए हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़े किए, उनको भूल जाते हैं। चलिए साथियों, तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एसी आनंद क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कुछ मैं लाइन बोला था उसे आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पलकों की झूले में मुझको झूला के, हो पलकों की झूलों में मुझको झूला के, अपने आंचल में फिर से छिपा के, अपने आंचल में फिर से छुपा ले माँ, ओ माँ
पलकों के झूले में मुझको झूला के, अपने आंचल में मुझको तू फिर से छुपा ले। माँ ओ माँ प्यारी माँ माँ, लोरी तू गा के तू फिर से सुला दे। पलकों की झूले में मुझको झूला के, लोरी तू गा के तू फिर से सुला दे। माँ ओ माँ प्यारी माँ प्यारी माँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिए।